नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और एक बार फिर से हाजिर हूं हेल्थ अपडेट के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, अंगदान से मिलेगा कई लोगों को नया जीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया, जहां उन्होंने ऑर्गन डोनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5,000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज़्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। राज्यों के डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। इसका मतलब है कि देश के किसी राज्य में जाकर मरीज अंग प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा सकता है। सरकार ने अंगदान के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए और जिंदगी बचाएं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद हैं जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल के लिए बैठक करेंगे स्वास्थ्य सचिव। देश में कोरोना से हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर संक्रमण के मामलों में 78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते यानी 19 से 25 मार्च के बीच 8,781 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके पहले 12 से 18 मार्च के बीच देश में 4,929 संक्रमित पाए गए थे। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 से 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस मॉक ड्रिल में कोरोना के कहर से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करेंगे। बैठक में मॉक ड्रिल की जानकारी भी दी जाएगी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, आईएमए की अपील, देश भर में मनाया जा रहा है ब्लैक डे। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के डॉक्टरों का साथ देते हुए काला दिवस मनाएगी। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के डॉक्टरों के साथ अपनी एकजुटता दिखाएगी। यही नहीं, एसोसिएशन ने अपनी रीजनल ब्रांच से राइट टू हेल्थ बिल अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने को भी कहा है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि इस बिल में आपात चिकित्सा को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल अपना खर्च कैसे चलाएंगे। इसके साथ ही आईएमए के डॉक्टरों ने मरीजों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित करने पर भी चिंता जताई है। डॉक्टरों की इस हड़ताल से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे दोस्त राजस्थान के अंदर पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट राइट टू हेल्थ बिल, जो वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक ड्रैकोनियन बिल है, उसके खिलाफ जो वो लोग हड़ताल कर रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ी महारैली जयपुर के अंदर पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स की हो रही है। उनकी सपोर्ट में टू शो द सॉलिडेरिटी पूरा हिंदुस्तान, सारी हमारी 1750 ब्रांचेज और 4 लाख मेंबर उनकी सपोर्ट में कल ब्लैक डे मना रहे हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में लिंग अनुपात में सुधार के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू करने के आदेश जारी किए। पंजाब के कुछ जिलों में लो सेक्स रेशो को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शनिवार को प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स पीसीपीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य में सेक्स रेशो में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। टीम के सदस्यों को गुरदासपुर जिले में सभी अल्ट्रासाउंड स्कैन सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए कहा गया है, जो कि लिंग अनुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला है। अगर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट की बात की जाए तो भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को इस एक्ट के अनुसार निर्धारित सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। 4 धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। रास्ते में खुलेंगे 50 हेल्थ एटीएम।
उत्तराखंड में अगले महीने शुरू हो रहे चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को रास्ते में स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली बार यात्रा मार्गों पर 50 हेल्थ एटीएम्स लगाए जाएंगे। इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज के साथ एमओयू साइन किया गया है। हेल्थ एटीएम से कुछ मिनटों में 70 तरह की जांच करने के साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श लिया जा सकेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज के निदेशक अंकुर मल्होत्रा ने कहा कि सीएसआर के तहत चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। आज हेल्थ अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।